जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। मौका परस्ती की जब भी बात होगी तब पाकिस्तान का जिक्र जरूर होगा। यूक्रेन और रशिया वॉर के बीच में पाकिस्तान का कई बार नाम गलत कारणों से सामने आ चुका है, लेकिन अब जो बात निकलकर सामने आ रही है वो और कुछ नहीं, मतलब क्लियर तौर पर दोगलेपन की हद है, लीचरता की सीमा है। अब आप कुछ भी कह सकते हैं। यूक्रेन और रशिया वॉर में किस तरीके से पाकिस्तान अपना फ़ायदा निकाल रहा है, और वो भी गलत तरीके से। मैं ये बता दूं, ऐसा भी नहीं कि अपने देश को फ़ायदा पहुंचाने के लिए कुछ कर रहा हो। इतने घटिया और नीच तरीके से वो काम कर रहा है कि वो जानकर आपको हैरानी होगी। दाने दाने के लिए मोहताज हो चुके पाकिस्तान की रूस ने मदद कर दी, बदले में पाकिस्तान उसी को दगा दे रहा है। एक अंग्रेजी अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान ने यूक्रेन को गोला बारूद की सप्लाई के लिए ब्रिटेन के साथ समझौता किया। समझौता पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियों के साथ किया गया है, जिनका स्वामित्व पाकिस्तान सरकार के पास। करार के तहत तोपखानों के रॉकेट सहित गोला बारूद के 162 कंटेनरों की खेप एसवी ज्यूस्ट जहाज से फरवरी में कराची बंदरगाह से जर्मनी के रास्ते यूक्रेन भेजी गई। इसकी चर्चा इसलिए भी है क्योंकि रूस ने पाकिस्तान के जहाज के जरिए गेहूं की बड़ी खेप भेजी थी। अब रूसी कच्चे तेल की खेप भी पाकिस्तान पहुंचने वाली। ये पहला मौका नहीं है जब रूस के साथ 1 साल से जारी युद्ध में यूक्रेन को गोला बारूद पहुंचाने में पाकिस्तान का नाम सामने आया। पहले ब्रिटेन ने एक एयर ब्रिज के जरिए यूक्रेन को हथियार भेजे थे, तब भी पाकिस्तान उसका हिस्सा बना था। ब्रिटेन के अलावा पोलैंड की एक फर्म ने भी यूक्रेन को गोला बारूद पहुंचाने का काम किया था। पाकिस्तान कंपनी के साथ इसका करार भी था। कनाडा की एक कंपनी इस प्रक्रिया में मध्यस्थ बनी थी। पाकिस्तान ने कंधे पर रखकर इस्तेमाल किए जाने वाले एयर डिफेंस सिस्टम अंजा मार्क 2 की खेप पोलैंड को निर्यात की। इसे यूक्रेन पहुंचाया जाना है। एयर ब्रिज का मतलब उन देशों के हवाई क्षेत्रों से होकर गुजरना है जहां दूसरे देशों की तुलना में कम जोखिम होता है। ब्रिटेन ने कथित रूप से यूक्रेन को गोला बारूद और हथियार पहुंचाने के लिए एयर ब्रिज के जरिए पाकिस्तानी सेना के मुख्यालय रावलपिंडी में स्थित नूर खान एयरबेस का इस्तेमाल किया था। गोला बारूद के बदले में यूक्रेन ने अपने MI-17 हेलीकॉप्टर्स को अपग्रेड करने के लिए पाकिस्तान की मदद करने का वादा किया है। विमान के इंजनों के साथ औद्योगिक समुद्री गैस टर्बाइनों के निर्माण से जुड़ी यूक्रेन की कंपनी कथित तौर पर हेलीकॉप्टरों को अपग्रेड करने में पाकिस्तान की मदद करने वाली। मतलब यहाँ पर पाकिस्तान की हालत, अगर हम इन युद्ध के बारे में बात करें तो उसकी 5 उंगलियां घी में हैं और सिर भी उसी कढ़ाई में पड़ा हुआ है। मतलब आप देखिए, एक तरफ तो यूक्रेन को भी बेच रहा है और दूसरी तरफ रशिया से तेल भी खरीद रहा है। मतलब यहाँ पर तो पाकिस्तान की इस हालत को देखकर मुझे लगता है अमेरिका को काफ़ी अचंभा हो रहा होगा कि आखिर वो किस तरह के देश से इस समय डील करने के लिए मजबूर। खैर, यहाँ पर उनकी भी कोई गलती नहीं, क्योंकि जो काम वो कर रहे हैं उसके बारे में भी ज़्यादा कुछ बोलना ठीक नहीं रहेगा। इस समय यूक्रेन और रशिया के वॉर के बीच में भारत को एक मध्यस्थ के तौर पर प्रेजेंट किया जा रहा है कि भारत चाहे तो वॉर रुकवा सकता है, लेकिन उसी का देश लेकिन उसी वक्त उसी के पड़ोसी देश, अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो आप देखिए उसकी हालत कितनी बद से बदतर हो चुकी है। वो यहाँ पर हथियारों की सप्लाई का काम कर रहा है। जाहिर तौर पर ये एक बहुत ही निंदनीय बात है जो कि इस समय पाकिस्तान से निकलकर सामने आई है, लेकिन पाकिस्तान भी तो करे तो क्या करे भाई, उसको भी तो अपने बच्चों का पेट भरना है, उसको भी तो अपना देश चलाना है। अब देश चलाने के लिए कुछ भी करना क्यों ना पड़े, भले ही माना कि ये धंधा गंदा है, पर धंधा तो धंधा होता है। आप लोग इस बारे में क्या कहना है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय भारत।